हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के तहत क्लास 9th की बुक बिहाइव के लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। द साउंड ऑफ म्यूजिक जो चैप्टर है, इसमें दो भाग दिए गए हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। एवलिन ग्लैनी संगीत को सुन सकती है, आवाजों को सुन सकती है बिना उन्हें सुने, यानी कि किस तरह से वो फील करती है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर हर ग्रेजुअल लॉस ऑफ हियरिंग स्टार्टेड, जब उसकी जो हियरिंग की क्षमता थी, सुनने की क्षमता थी, वो जब धीरे धीरे शुरू हुई, उसके बाद व्हाट डिड एवलिन डू, एवलिन ने क्या किया था। जब उसकी एवलिन की सुनने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, तो उसने क्या किया। आंसर है आफ्टर हर ग्रेजुअल लॉस ऑफ हियरिंग, जब उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे शुरू हुई, उसके बाद एवलिन ट्राइड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। एवलिन ने कोशिश की, कंसील मतलब छिपाने की, ग्रोइंग बढ़ती हुई, डेफनेस बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स यानी कि मित्रों से और अध्यापकों से उसने अपने जो बहरापन बढ़ रहा था उसको छिपाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हाई द टाइम एवलिन ग्रू 11 years ओल्ड। जब एवलिन 11 वर्ष की हुई तो क्या घटित हुआ, उस समय क्या ऐसा हुआ जिससे एवलिन को महसूस हुआ। आंसर होगा वाई द टाइम एवलिन वाज 11, जब एवलिन 11 वर्ष की हुई तो हर मार्क्स हैड डिट्रोइटेड, उसके मार्क्स जो थे वो गड़बड़ होने लगे, बिगड़ने लगे, यानी कि कम होने लगे। हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज, उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने अर्ज आग्रह किया हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसको वह एक विशेषज्ञ के पास ले जाए जिससे कि उसका इलाज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्पेशलिस्ट एडवाइस, विशेषज्ञ की सलाह क्या थी। तो द स्पेशलिस्ट एडवाइस वाज टू फिट हियरिंग एड्स इन हर, स्पेशलिस्ट ने यानी कि विशेषज्ञ ने उसको सलाह दी, उनके माता पिता को सलाह दी कि इसके शरीर में या इसके कानों में हियरिंग एड्स यानी कि श्रवण शक्ति के जो सहायक यंत्र होते हैं उनको फिट करा दिया जाए, एंड और सेंड हर टू अ स्कूल फॉर अ डेफ, यानी कि और इसको जो बहरे लोगों का, श्रवण बाधित लोगों का एक विद्यालय होता है वहां पर इसको भेज दिया जाए, यानी कि वहां पर इसका एडमिशन करा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did what did percussionist Ron Forbes do after he saw Evelyn's potential? और परसनिस्ट एक ताल वादक या तबला वादक रॉन फॉर्ब्स थे। उन्होंने जब एवलिन की क्षमता को देखा तो क्या किया। फॉर्ब्स बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, फॉर्ब्स ने दो बड़े ड्रम यानी कि तबला बजाना शुरू कर दिया, इन डिफरेंट नोट्स, अलग अलग धुन से। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, इनको अपने कानों से मत सुनो। ही सेड, उन्होंने कहा इनको अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इनको किसी अन्य तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन से कहा कि जब वो तबला बजा रहे थे दो अलग अलग तरीके से, तो उन्होंने कहा कि इसको आप कानों से सुनने की कोशिश मत करो, बल्कि इनको आप किसी अन्य तरह से महसूस करने की कोशिश करो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फोर्ब्स एडवाइस ऑन एवलिन। एवलिन पर रॉन फॉर्ब्स की जो सलाह थी उसका क्या प्रभाव पड़ा। एवलिन सेज, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। एवलिन कहती हैं कि अचानक से मुझे महसूस हुआ, एहसास हुआ कि मैं जो हायर ड्रम था यानी कि जो ऊंची आवाज थी या बड़े ड्रम की आवाज थी, उसको मैं कमर के ऊपरी हिस्से से महसूस करती थी। एंड
द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो धीमी आवाज थी उसको मैं अपने कमर के निचले हिस्सों से महसूस कर रही थी। When did Evelyn decide to make music her life? एवलिन ने कब निश्चय किया कि वह संगीत को अपना जीवन बनाएगी? तो एवलिन टूर्ड द यूके, एवलिन ने यूके की यात्रा की विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, यानी कि एक नविकों का बैंड जा रहा था, उसके साथ उन्होंने यूके की यात्रा की। एंड बाय द टाइम, और उसी समय शी वाज 16, वह उस समय 16 वर्ष की थी। शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और वहीं पर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह म्यूजिक को अपना जीवन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एवलिन प्रूव दिस इन हर लाइफ, और एवलिन ने इसको अपने जीवन में कैसे सिद्ध किया? एवलिन became the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and a hectic international schedule. एवलिन became the world most sought, यानी कि एवलिन को संसार में सबसे ज्यादा अनुसरण या मानने वाले लोग होने लगे या माने जाने लगी। आफ्टर मल्टीपर्सनिस्ट, क्योंकि वह बहुताल वादक बन गई थी। विद अ मास्टरी, और श्रेष्ठ हो गई थी। ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि हजारों तरह के वाद्य यंत्र बजाने में वो मास्टरी हासिल की थी, श्रेष्ठ हो गई थी। एंड अ हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनके पास एक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक शेड्यूल था, यानी कि उनके पास एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की भरमार हो गई, बार बार उन्हें बुलाया जाने लगा। इस तरह से उन्होंने संगीत को अपने जीवन में सिद्ध किया कि हाँ, संगीत से जुड़ी हुई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन एक्सप्लेन हर फंक्शनिंग सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग? एवलिन अपनी जो कार्य पद्धति थी उसको इतने आसान तरीके से किस तरह से सुन सकती थी, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो कार्य पद्धति थी या करने की तरीके थे या बोलने के तरीके थे जो संगीत पर, वो उसको किस इतनी अच्छी तरीके से कैसे महसूस कर लेती थी, कैसे सुन लेती थी? तो एवलिन कहती हैं, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, मैं केवल उनके होठों को नहीं देखती थी। इट्स द होल फेस, मैं पूरे चेहरे को देखती थी। स्पेशली द आईज, विशेष रूप से उनकी आंखों को। दिस मेक्स हर अंडरस्टैंड एवरी वर्ड ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। इससे मुझे ये अंतर पता चलता था कि अगला व्यक्ति या सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में या किसी चीज के बारे में क्या कह रहा है, किन शब्दों को बोल रहा है। इस तरह से जो एवलिन थी वो दूसरे व्यक्ति के फंक्शंस को रिसीव करती थी, पहचानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन एक्सप्लेन हर परसेप्शन ऑफ म्यूजिक? एवलिन ने अपने अनुभव को किस प्रकार से व्याख्यात किया या कब व्याख्यात किया, कैसे व्याख्यात किया? अकॉर्डिंग टू एवलिन, म्यूजिक पुअर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। एवलिन कहती हैं, एवलिन के अनुसार म्यूजिक जो था, संगीत उनके शरीर के प्रत्येक अंग से होकर गुजरता था। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये टिंगल्स यानी कि झंझनाहट जो थी वो स्किन से महसूस करती थी। हर चीक बोन्स, अपने गालों की हड्डियों से महसूस करती थी। एंड इवन हर ईयर, और यद्यपि वह बालों से भी संगीत को महसूस किया करती थी। इस तरह से वह म्यूजिक को या संगीत को सुना करती थी, महसूस करती थी। हाउ कैन शी सेंस द साउंड्स व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन और द ड्रम? जब वह जाइलोफोन या ड्रम बजा रही होती थी तो वह कैसे उसको महसूस करती थी, कैसे फील करती थी? When she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन बजा रही होती थी, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वह जाइलोफोन बजाती थी तो जो जाइलोफोन बजाने वाली जो स्टिक होती थी उसके माध्यम से वह अपनी उंगलियों में गुजरती हुई आवाज महसूस करती थी या झंझनाहट महसूस करती थी। एंड वाई लीनिंग अगेंस्ट ड्रम्स, और ड्रम के प्रति जो झुकाव था, यानी कि ड्रम जितने झुके हुए होते थे उस आधार पे वो महसूस करती थी कि ड्रम किस तरह से बजाया जा रहा है।
शी कैन फील द रिजोनेंस, रिजोनेंस का मतलब होता है कि जो गूंज होती है, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और जो उसकी गूंज थी उनको वह अपने शरीर के माध्यम से महसूस करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When did Evelyn receive the Soloist of the Year award? एवलिन ने एकल गायन में अपना पहला अवार्ड कब प्राप्त किया? In 1991, the Royal Philharmonic Society presented her the prestigious Soloist of the Year award. सन 1991 में रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटी थी जिसके द्वारा उन्हें ये श्रेष्ठ एकल गायन में ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रेजेंट किया गया था, यह उपहार के रूप में दिया गया था। हाउ डज मास्टर पर्सनिस्ट जेम्स ब्लेड एक्सप्लेन एवलिन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू परसीव म्यूजिक विदाउट द एड ऑफ हियरिंग? मास्टर पर्सनिस्ट यानी कि जो एक श्रेष्ठ पर्सनिस्ट थे, ताल वादक थे, जेम्स ब्लेड, उन्होंने एवलिन की जो असाधारण क्षमता थी, परसीव यानी कि जो सुनने की या सुनने की जो क्षमता थी म्यूजिक को, उसको किस प्रकार से वर्णित किया था? तो आंसर होगा, मास्टर पर्सनिस्ट जो श्रेष्ठ तबला वादक थे जेम्स ब्लेड, सेज कहते हैं दैट थॉ गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, यद्यपि भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता छीन ली है, बट लेकिन ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्सटर्नली, लेकिन भगवान ने उसे उसके बदले में कुछ असाधारण चीज दी है। व्हाट वी हियर शी फील्स, जिसे हम सुन सकते हैं वह महसूस करती है, फॉर मोर डीपली, बहुत अधिक गहराई से, देन एनीबडी इज, जितना कि दूसरा व्यक्ति कर सकता है। ही सेज, वह ऐसा कहते हैं, तो कहते थे कि भगवान ने भले ही उसकी सुनने की क्षमता को छीन लिया है, लेकिन उसे उसके बदले में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण बातें दी हैं, जैसे कि यदि हम जिस चीज को सुनते हैं वह उस चीज को फील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एवलिन ग्लैनीज अचीवमेंट इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स। एवलिन ग्लैनी की जो उपलब्धियां थी उनको कुछ शब्दों में वर्णित कीजिए। तो आंसर होगा, एवलिन ग्लैनी इन हर एज हैज अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी अपनी उम्र के लोगों से दोगुनी उम्र के लोगों की अपेक्षा ज्यादा कुशल और निपुण थी। इस प्रकार से हम उसके लिए वर्णित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज एवलिन इंस्पायर्ड द हैंडीकैप्ड। एवलिन जो हैंडीकैप्ड लोग थे, अपंग लोग थे, उनको कैसे इंस्पायर्ड करती है, प्रेरित करती है? एवलिन हैज गिवन इंस्पिरेशन, एवलिन प्रेरणा देती है, टू द हैंडीकैप्ड, अपंग लोगों के लिए, एज दे लुक टू हर एंड से, जैसे ही वे उन लोगों को देखते हैं और कहते हैं, उसको देखते हैं और कहते हैं, इफ शी कैन डू इट आई कैन, यदि वह ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो अपंग लोग हैं वो उससे प्रेरणा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज एवरीबडी गेट फ्रॉम एवलिन ग्लैनीज अचीवमेंट। प्रत्येक व्यक्ति को एवलिन ग्लैनी की उपलब्धियों से क्या सीख लेनी चाहिए? द लेसन इज दैट एनीवन विद अ विल एंड हार्ड वर्क कैन अचीव एनीथिंग। ये पाठ जो है हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति एक दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है। आंसर है, क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब एवलिन ग्लैनी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई तो वह कितने वर्ष की थी? तो एवलिन वाज 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब एवलिन
रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जाती हैं तो वह उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस? उनका जो बहरापन था वो सबसे पहले कब देखा गया? व्हेन वाज इट कंफर्म, और उसको कंफर्म कब किया गया? तो हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वाज 8 years old। जब वह 8 वर्ष की थी तो पहली बार उनके डेफनेस को नोटिस किया गया था। इट वाज कंफर्म, और ये कंफर्म हुआ व्हेन शी वाज 11, जब वह 11 वर्ष की हो गई। जब 11 वर्ष की हुई तो ये कंफर्म भी हो गया था। हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? किसने उनकी सहायता म्यूजिक संगीत में जारी रखने के लिए की? व्हाट डिड ही डू एंड व्हाई? और ये कब हुआ और क्यों हुआ? यानी कि उसने फिर क्या किया और क्यों किया? A percussionist, रॉन फॉर्ब्स हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। एक ताल वादक थे रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने उसकी संगीत में रुचि को आगे बढ़ाने की में सहायता की। ही प्लेड 2 large drums, उसने 2 बड़े-बड़े ड्रमों को बजाया। बाय 2 different notes, 2 अलग-अलग धुनों से। एंड said her not to hear through her ears, और कहा कि तुम इनको कानों से ना सुनो, some other manners, और बल्कि इनको किसी अन्य तरीके से सुनने की कोशिश करो। इस तरह से रॉन फॉर्ब्स ने उसकी सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड काउजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म। उन स्थानों के और कारणों के नाम बताइए जहां एवलिन परफॉर्म करती थी, प्रदर्शन करती थी। एवलिन परफॉर्म फ्री कंसर्ट्स इन हॉस्पिटल्स एंड प्रिजन्स। जो एवलिन थी वह प्रायः परफॉर्म किया करती थी, कंसर्ट मतलब संगीत के कार्यक्रमों को, हॉस्पिटल्स में या जेलों में। शी आल्सो गिव्स क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वह जो नवयुवक म्यूजिशियन से संगीतज्ञ थे उनको भी क्लासेस दिया करती थी। शी गिव्स इंस्पिरेशन, प्रेरणा देती थी टू डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों को। वह बहरे बच्चों के लिए प्रेरणा भी दिया करती थी, यानी प्रेरणादायक भी थी। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन संगीत को किस तरह से सुनती थी? एवलिन ग्लैनी वाज अ डेफ गर्ल। एवलिन ग्लैनी एक बहरी लड़की थी, श्रवण बाधित लड़की थी। शी हियर्स म्यूजिक बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। वह संगीत को 2 बड़े ड्रमों को अलग अलग धुन पर महसूस कर सकती थी। आ म्यूजिशियन एडवाइज्ड हर नॉट टू लिसन म्यूजिक। एक संगीतज्ञ ने उसे सलाह दी थी कि वह म्यूजिक को सुनने की कोशिश ना करे थ्रू ईयर्स, कानों के द्वारा, बट टू सेंस इट सम अदर वे, बल्कि इनको किसी अन्य तरीके से महसूस करने की कोशिश करे। सडनली, अचानक से, शी रियलाइज्ड दैट शी कुड फील द हायर ड्रम्स द बेस टप। शीघ्र ही उसने महसूस किया कि वह जो हायर आवाज है उसको वो कमर के ऊपरी हिस्से से महसूस करती है, एंड द लोअर वन फ्रॉम बेस डाउन, और जो निचली आवाज है, छोटी धीमी आवाज है, उसको वह कमर के निचले हिस्से से महसूस करती है। शी सून ऑब्जर्व्स दैट शी कैन सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। शीघ्र ही उसने ये अनुमान लगा लिया कि वह जो म्यूजिक है उसको अपने शरीर के अलग अलग भागों से सुन सकती है, महसूस कर सकती है। शी सेज, उसने कहा, वह कहती है, दैट कि म्यूजिक वर्क्स इन थ्रू द होल बॉडी। जो म्यूजिक है, संगीत है, वो मेरे पूरे शरीर में फैल जाता है। शी फील्स इट, वह इसको महसूस कर सकती है, इन द स्किन, स्किन से, त्वचा से, इन चीक बोन्स, गालों की हड्डियों से, एंड इवन इन द हेयर, यद्यपि बालों में भी संगीत को महसूस कर सकती है। ध्यान शी प्लेज, जब वह बजाती थी द जाइलोफोन को, शी कैन सेंस द इको ऑफ साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वह जाइलोफोन को बजाती थी तो वह जब स्टिक को जो जाइलोफोन बजाते समय टिप करती थी तो उनको फिंगर की टिप के माध्यम से, यानी फिंगर, उंगलियों की जो ऊपरी किनारे होती है उनके माध्यम से उस संगीत को गुजरते हुए महसूस करती थी। शी आल्सो फील्स द रेजोनेंस पासिंग इनटू हर बॉडी, और वह ये भी महसूस करती थी कि रिजोनेंस, गूंज जो गुजर रही है उसके शरीर से, उसको भी महसूस करती थी। द वाइब्रेशन, कंपन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक, संगीत का जो कंपन होता था उसको भी महसूस करती थी। पासिस थ्रू हर बेयर फीट,
अपने नंगे पैरों से गुजरते हुए थ्रो द वुडन प्लेटफॉर्म। जब वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर होती थी तो वह जो संगीत का कंपन होता था उसको गुजरते हुए अपनी बॉडी में महसूस करती थी। ये चैप्टर जो है वो डेबोरा काउली के द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और इस तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अगले कल आपके लिए प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू।